आज सवेरे मुझे हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर का कॉल आया जिन्होंने मुझसे पूछा, सर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे और बताइए। छोटी मोटी चीजों में तो ये काम कर रहा है। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे किसी का कॉल आ जाए तो उसका कॉल आ जाता है, कोई मुझसे किसी से मुझे मिलना है वो मिल लेता है। आ, आज इतना फलाना फलाना कोई अच्छी गुड न्यूज आ जाए वो हो जाती है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों में मेरा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ये काम कर रहा है। इसे मैं अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, अपने करियर को आगे ले जाने के लिए मैं क्या करूं। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये सवाल आया होगा। अब उन्होंने मैंने जवाब दिया तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी इसका जवाब दे देता हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास ये सवाल है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज तो कर रहे हैं, हमें पता है ये काम करता है, इससे मुझे पार्किंग मिल जाती है, इससे मुझे किसी बंदे का फोन आ जाता है, थोड़े बहुत चीज लाइफ के मेरी जो चीजें हैं वो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। बट जो बड़ी चीजें हैं, जैसे मेरे कुछ रिलेशनशिप है जिन्हें मुझे हील करना है, मुझे अपनी बॉडी को हील करना है, मुझे अपनी आदतें कुछ बदलनी है, रात को जल्दी सोना है, सही खाना खाना है, सही टाइम पे खाना खाना है, सही टाइम पे उठना है, मुझे योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ध्यान करना है। ये कुछ अंदरूनी बदलाव है जो आपके लिए बहुत अहम है, जो आप करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप पैसे और कमाना चाहते हैं, लाइफ में प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। तो ये सभी चीजों में इसको कैसे इस्तेमाल करें, तो इसके कुछ तीन चार पॉइंट है जो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इसका जवाब जो है ना, आपको सीक्रेट मूवी में नहीं मिलेगा। ठीक है, सीक्रेट मूवी क्या कहती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसने आपको बताया। मेरा बहुत ग्रैटिट्यूड है उस मूवी को, उसने बहुत कुछ बदल दिया। उसने पहले तो ये पॉसिबिलिटी तैयार कर दी कि आपके सोच से कुछ तैयार हो सकता है। बहुत बढ़िया काम किया। आस्क बिलीव रिसीव, आप सोचिए, विश्वास रखिए, वो आपके साथ होगा। अब होता क्या है, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है। ऑब्वियस है, क्योंकि उसके लिए जो लगने वाली ऊर्जा है, उसके लिए जो लगने वाले रिसोर्सेज की जरूरत है बहुत कम है। बट जैसे ही बड़ी चीजें हैं, उन्हें थोड़ा समय लग सकता है। ये जो टाइम फैक्टर है ना हमारे मैनिफेस्टेशन के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है हम अंदर से कितने क्लीन है, हम अंदर से हमें कितना विश्वास है। तो हमारी अंदरूनी चीजों पे भी ये डिपेंड करता है और बाहरी चीजों पे भी डिपेंड करता है। जी, एक चीज आपको कल, आपने कोई मैनिफेस्ट करने का कोशिश किया, वो आपको रिजल्ट मिला, कल का टाइमिंग अलग होगा, आज का अलग होगा। क्यों? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एक्सटर्नली, देयर इज सो मच एनर्जी व्हिच इज impacting, right from the sun, moon, earth, planet positions, to government policies, to seasons, to people, to so many things. इतनी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इनफाइनाइट है। और वो बाहर रोज सारी बदल रही है एनर्जीज, कांस्टेंट चेंज ऑफ एनर्जीज। तो ऐसे में आपका जो मैनिफेस्टेशन का पीरियड है, जो जेस्टेशन का पीरियड है, उसका टाइमिंग बदलता रहेगा। अब यहां पे आती है हमारी दिक्कत। दिक्कत क्या है कि कैसे मैं अपने विचार को, अपने विश्वास को उतनी देर तक पकड़े रखूं जब तक वो चीज मुझे मिलती नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना। ये टाइम पीरियड ही हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, ये टाइम पीरियड के दौरान करना क्या है, तो हमें चार चीजों को एक दिशा में रखना है। ये चार ऐसे भाग रही हैं, तो इनको लाके एक दिशा में चलाना है। ये क्या है चार? ये है आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपके बॉडी और आपकी एनर्जी। ये चार चीजों से आप बने हैं। ये चार चीजें एक साथ काम कर रही हैं, इसलिए आप हैं। तो ये चार चीजें अलग अलग दिशाओं में ना भाग के एक दिशा में सीधी जाएं, इसके लिए हमारा भारतीय अध्यात्म इसका जवाब देता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, देखिए, एनर्जी जो है, मान लीजिए वो बेस है, वो फाउंडेशन है। क्योंकि ये जब चली जाती है तो शरीर मन सब कुछ यहीं पे है, कुछ नहीं काम करता। दिस इज द लाइफ एनर्जी, जिसे हम आत्मा कहेंगे, सोल कहेंगे। दैट्स द लाइफ एनर्जी, जो बेस है। उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा हिस्सा, पर उससे और थोड़ा कम स्टेबल है, बट फिर भी सबसे स्टेबल बाकी तीनों में आता है, इज योर बॉडी। उसके ऊपर है हमारे इमोशंस, और सबसे ऊपर छोटा सा हिस्सा है माइंड। अब वेस्ट में जितना भी एजुकेशन है वो माइंड पे काम करता है। माइंड से इमोशन, इमोशन से बॉडी, बॉडी से एनर्जी, इस तरीके से वो नीचे टॉप डाउन अप्रोच है।
भारतीय अध्यात्म का अप्रोच बॉटम अप है। वो एनर्जीज के ऊपर पहले काम करता है, एनर्जी को स्टेबल करता है, अपने आप शरीर नियंत्रण में आता है, अपने आप आपके इमोशंस और आपका माइंड जो है एकाग्रता में एक तरीके से चलने लगता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आज जो मैंने डॉक्टर साहब को दिया वही आपको देता हूँ। देखिए, एक मान लेते हैं, इसको समझना हो ठीक से कि कैसे एनर्जीज अगर सही तरीके से काम कर रही हैं तो माइंड और इमोशन बहुत बढ़िया जगह पे रहते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है बच्चे। बच्चे जब पैदा होते हैं, दे आर फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। दिखता है उनका उत्साह, उनका आनंद नजर आता है, राइट? दे आर फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। ऐसे में बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मार दे तो उसका रिकवरी पीरियड कितना होता है? कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे। आप इमेजिन कीजिए, आप आपके वर्क प्लेस पे हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपके कस्टमर ने, आपके बॉस ने या किसी सबॉर्डिनेट ने आपको थप्पड़ जड़ दिया। आपका रिकवरी पीरियड क्या होगा? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, और कुछ लोग तो शायद हो सकता है जिंदगी भर इससे रिकवर ना कर पाए। क्यों ऐसा हो रहा है? एक बच्चे के भी थप्पड़ लग रहा है, हमें भी लग रहा है, क्यों? क्या फर्क है? इसका एक ही कारण है, एनर्जीज। उनकी एनर्जी इतनी फ्री फ्लो है कि माइंड और इमोशन को वापस अपनी जगह पे आने में टाइम नहीं लगता। और इसको सिर्फ अनुभव के तौर पे, इसको ज्ञान के तौर पे नहीं जाना जा सकता, इसको सिर्फ अनुभव के तौर पे जाना जा सकता है। माय फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू टू वर्क ऑन योर एनर्जीज। आपका ऊर्जाओं का जितना फ्री फ्लो रहेगा, आप देखेंगे आपका मन, आपका इमोशंस अपने आप केंद्रित होने लग जाता है। एंड देन लाइफ बिकम्स सो अमेजिंग। एक तो पहली चीज क्लैरिटी आ जाती है कि आपको सही में चाहिए क्या। तो हम हर एक जगह तो भागना शुरू नहीं करते क्योंकि उसके पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, उसने किया इसलिए मैं, ये सब रेस से पहले बाहर हो जाते हो। थोड़ा सा अंतर्मुख होकर अपने आप से क्लियर कर लेते हो कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से। एक बार वो क्लियर हो जाता है कि हमें क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, वो क्लैरिटी आने से उसको मैनिफेस्ट करना इतना आसान हो जाएगा। लाइफ इतना स्मूथली काम करना शुरू करेगा कि हर जगह दिखता है, सब जगह तो महादेव का ग्रेस है। दैट ह्यूज डिवाइन पावर इज वर्किंग एवरीवेयर। हर जगह उसकी ताकत, उसका प्रेजेंस आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, मैंने कई सालों की तपस्या ही की है, कई सारी चीजों का त्याग किया है। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लाइफस्टाइल में पहले जीता था, वहां से आज जो मैं ऋषिकेश देवभूमि में रह के जिस योग तपस्या में आज जीवन गुजार रहा हूँ, बहुत सारी चीजों का त्याग किया, तपस्या की है, तब जाके ये स्थिति पे पहुंचा हूँ। मुझे रेडीमेड आंसर नहीं मिले थे, मुझे सब ढूंढना पड़ा, बहुत गहराई में जाके ढूंढना पड़ा, क्योंकि वो मेरा पाथ था, वो मेरी जर्नी थी, वो मेरी आत्मा की जर्नी थी। आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए मैं रेडीमेड आंसर्स लेके आ रहा हूँ। एटलीस्ट लाइफ के बेसिक्स को, फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए एक सिंपल सा 4 हफ्तों का ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा हूँ, पर्सनल मास्टरी 2.0, जिसमें एक स्वयं साधना हम सीखेंगे, जो सिर्फ रोज के 20 मिनट की प्रैक्टिस से आपके इंटरनली वो चेंजेस लाने लगती है कि अपने आप मन शांत रहता है। चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, आप शांत रहते हैं, आप रिएक्शन नहीं देते, आपका अपना नियंत्रण बना रहता है, आपकी आपकी दिशा क्लियर रहती है, आप जहां जाना चाहते हैं वहीं जा रहे हैं, आप रोज जो काम करना चाहते हैं वही कर रहे हैं, जो आदतें बदलना चाहते हैं वो अपने आप बदल रहे हैं। और ये सब ऐसे बहुत मोटिवेट करके यस करेंगे, मरेंगे, यस, ऐसे नहीं करना पड़ता। बहुत सहजता से, बहुत सहजता से महादेव को अगर आप देखेंगे तो सहजता से आंखें मूंद के बस प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और सारी सृष्टि चल रही है। बस इतनी ही सहजता से ये करना है। सो आई इनवाइट यू टू दिस प्रोग्राम। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए हो तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तहे दिल से मेरी इच्छा है कि जिस चीज को मुझे सालों लग गए वो आपको 4 हफ्ते में मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्ते।